यीशु राजा, आज जगत में आया, यीशु राजा, आज जगत में आया। सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा आया, आया यीशु राजा। चमका एक अनोखा तारा, चमका एक अनोखा तारा, चहुर्ष गूंजे है यह नारा, चहुर्ष गूंजे है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ, प्रभु का लाल आया, आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश या फीस्ट ऑफ एपिफनी मनाती है। प्रभु का विश्व के सामने जो प्रकटीकरण का त्योहार आज माता कलीसिया मनाती है। आइए हम आज के दिन विशेष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें और साथ ही साथ विश्व रूपी कलीसिया को हम समर्पित करें। भारतीय कलीसिया को भी, जहां पर जो लोग प्रभु के सुसमाचारीकरण के लिए जो कार्य करते हैं, उन तमाम एफर्ट्स को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए प्रभु प्रकाश का इस पर्व में आइए हम भक्तिपूर्वक भाग लें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, सागर तू, दया निधान तू, दया करो, दया निधान, दया करो, दया निधान, तेरे चरणों
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने एकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्र की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिदियन तथा एफा की सांडनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। सेवा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वो तेरी प्रजा पर न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी
काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमंतों तक फैल जाएगा, फैल जाएगा। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तर्शीश और दीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और सबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 2 और 3, 5 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी क्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, बालक यीशु की हालेलुया, राजा दी राजा की हालेलुया, बालक यीशु की हालेलुया, राजा दी राजा की हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में से किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता लगा लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक पता लगा लीजिए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता की मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में ये चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 2025 का क्रिसमस का अंतिम दिन है। तकरीबन 12 दिन पहले हम क्रिसमस मनाया था, द ग्रेट फीस्ट ऑफ इनकार्नेशन। प्रभु इस दुनिया में देह धारण का त्योहार हम क्रिसमस के अवसर पर मनाया, जब प्रभु ने, जब ईश्वर के पुत्र ने देह धारण किया था। और आज जब हम द फीस्ट ऑफ एपिफनी, प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते समय, उसी प्रकार प्रभु का विश्व के
सामने प्रकटीकरण का, जनता के सामने प्रभु की प्रकटीकरण का त्योहार मनाते हैं। अगर क्रिसमस के दिन प्रभु देह धारण किया था, आज उनका विशेष रूप से सारी जनता के सामने प्रकटीकरण का त्योहार हम मनाते हैं। हम हर साल क्रिसमस के बाद द फीस्ट ऑफ एपिफनी, प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते आए हैं। और जब भी प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते हैं, हम विशेष रूप से जो ज्योतिषियों ने अपने संदूक खोलकर प्रभु को दिए जो गिफ्ट है उसके बारे में चर्चा करते ही है। सोना, लोभान और गंधरस, जो क्रमशः प्रभु का राजवत, प्रभु का ईश्वरीयत्व और उनकी मृत्यु को हमें याद दिलाता है। सोना जो उनके राजत्व का प्रतीक है, ये जो बच्चा है जो इस गौशाले में जन्मा है, यह एक ऐसा ही मामूली सा बच्चा नहीं है, एक राजा है। और उसी प्रकार ये ईश्वर का पुत्र है। लोभान जो भेंट में ज्योतिषियों ने उन्हें प्रदान किया, वही दर्शाता है लोभान सिर्फ ईश्वर को चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पवित्र मिस्सा में भी लोभान जब चढ़ाते हैं, यही हम सबको याद दिलाते हैं ये ईश्वर के लिए निर्धारित विशेष सम्मान है। और गंधरस जो एक प्रकार उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर में लेपना था, एक ऑइंटमेंट हुआ करते थे जो विशेष रूप से मृत व्यक्तियों के ऊपर लेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, प्रभु की मृत्यु के बारे में भी याद दिलाते हैं। हालांकि आज मैं आप सबों के सामने मनन के लिए सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल रखना चाहूँगा, जो इस ज्योतिषियों ने अपने जीवन में एक प्रकार हमारे सामने एक चुनौती के रूप में रखते हैं। जब ज्योतिषियों ने इस तारा को देखा, उन्हें यह ज्ञात प्राप्त हुआ कि कुछ विशेष घटना होने वाली है या हो गई है, अन्यथा इस प्रकार के एक तारा को उदय होना संभव नहीं था। उन्होंने इस दृश्य को देखा और वे रहा नहीं गया, और इसलिए इस तारा जहां पर उदित हुए उसी के लिए वह प्रस्थान करते हैं। बड़े दूर से ये मंजूषी आए, ऐसे हमें बताया गया है। बड़े ईस्ट से इनके आगमन हुआ है। तभी शायद 10-15 दिन के बाद या काफी दिनों के बाद ये मंजूषी प्रभु के पास पहुंचे। जब ये तारा उनके सामने उदित हुआ, वे चुपचाप नहीं बैठ सका। वह एक बड़ी जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अगर वो चाहे तो चुपचाप बैठ सकते थे, कुछ ना करते हुए भी अपने वहां पर बैठा जा सकता था और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उनकी जिंदगी वैसे ही चलती जैसे पहले चल रहा था। इसके बावजूद भी एक जोखिम भरा एक सफर इस तारे के पीछे वो चलने के लिए बाध्य हो जाता है। उनसे रहा नहीं गया और इसलिए तारे के पीछे पीछे मंजूषी चल दिए, जो इनको नहीं जाना था, जाने की जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी वह इस जोखिम भरा सफर में भाग लेते हैं। उन्हें देखना था कि ये तारा क्यों उदित हुआ है। ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तारा हर रोज उदित होता है। ये एक विशेष अवसर को दर्शाता है। उन्हें जानकारी लेनी थी और शायद इसलिए इस जोखिम भरा सफर के लिए वो तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को पाने के लिए वे इस जोखिम भरा सफर के लिए तैयार हो जाते हैं।
हम में से सभी लोग प्राय विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, बचपन से भी जानते हैं और प्रभु का संदेश हमने सुना है और हर समय सुनते रहते हैं। चुनौती बस इतनी सी है कि जब हमें यह मालूम पड़ता है ये तारा जो है ये साधारण नहीं है, ये जो पुत्र जो है ये साधारण नहीं है, जो प्रभु मुझे प्राप्त हुआ है जो साधारण सा नहीं है, तो उनके उदित होने पर क्या मैं कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार होता हूं या नहीं। जो विश्वास आपको प्राप्त हुआ है, जो विश्वास मुझे प्राप्त हुआ है, ये साधारण सी बात नहीं है। और उसके लिए जिस तरह से उस ज्योतिषियों ने इतना बड़ा लंबा सफर तय करके इस जोखिम भरी सफर को प्राप्त करते हुए जब चलते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे सामने भी यही चुनौती है। जो संदेश मैं बहुत समय से सुनते आ रहा हूं, जो विश्वास मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए क्या मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार होता हूं या नहीं। ये मेरे लिए भी बड़ी चुनौती का विषय है, आपके लिए भी बड़ी चुनौती का विषय है। विशेष रूप से मैं अक्सर इस बात को यहां पर दोहराता जा रहा हूं कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस विश्वास के लिए खड़े हो जाएंगे तो हमें शायद जोखिम को गले लगाना पड़ सकता है। और हमारे विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट भाई बहन अनेक लोग, काफी सेविकाई करने वाले लोग इस जोखिम को अपने ऊपर लिए हैं, जबकि कैथोलिक कलीसिया कम जोखिम उठाने में अभी तक अपने आप को पाते हैं। जोखिम उठाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है, जोखिम उठाना हम नहीं चाहते हैं, हम अपने में भी बहुत संतुष्ट होने लगते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये मंजूषियों की कहानी, ये मंजूषियों के सफर, जोखिम भरा ये सफर हम सबको हमारे विश्वास के लिए बड़ी चुनौती प्रदान करते हैं। जब हम इस त्योहार को मनाते हैं 20-26 पर, प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से यही सवाल करना चाहूंगा कि क्या तुम जो विश्वास तुम प्राप्त किए हैं उसके लिए जोखिम उठाना के लिए तैयार है या नहीं। आज का त्योहार उसके लिए एक चुनौती हमारे सामने पेश करता है, मुझे भी आपको भी। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। वह पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन के बाद जो होता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जब हम प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते इस वक्त, प्रभु विशेष रूप से हम आपसे बल एवं ताकत मांगते हैं। जिस जोखिम भरी
राह तय कर कर मंजूषियों ने प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु जो विश्वास हमने ग्रहण किया है उसके लिए अगर हमें जोखिम उठाना पड़े, प्रभु उसको उठाने की शक्ति हम सबको प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए उसके शेष संत पिता लियो हम सभी अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु वे भी पवित्र आत्मा से मार्गदर्शित होकर कलीसिया को आगे ले चलने में अगर उन्हें जोखिम उठाना हो, जोखिम उठाने की शक्ति एवं साहस एवं सामर्थ्य तू उन्हें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश को इस नव वर्ष में हम समर्पित करते हैं। प्रभु विशेष रूप से आपकी आशीष मेरे देश पर एवं देशवासियों पर सदा बनी रहे। देश के समस्याओं के साथ में सभी नेताओं को भी हम समर्पित करते हैं। जन कल्याण योजनाओं के द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति तरक्की पर अग्रसर होता जाए। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु इस नए साल में हम विशेष रूप से जो लोगों ने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, इस क्रिसमस के अंतिम दिवस पर प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग पीड़ित है, प्रभु कुछ लोग अनेक परेशानियों से अपने जीवन में थके हुए हैं। प्रभु सबको प्रभु तू प्रकाश प्रदान कर, उन्हें तू बल प्रदान कर, उन्हें तू शक्ति प्रदान कर। अपने जीवन के समस्याओं को प्रभु अपने साथ उठाते हुए तेरे संग चलने के लिए उन्हें तू सामर्थ्य प्रदान कर। विशेष रूप से हमारे दानदाताओं को भी हम समर्पित करते हैं जो लगातार आत्मदर्शन की सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। प्रभु उन्हें भी तू अनुग्रह प्रदान कर। साथ ही साथ प्रभु आपके वचन को सुनने वाले हर एक दास दासी की मनोकामनाओं को हम समर्पित करते हैं। उनके इस साल से जुड़ी उनकी तमाम समस्त प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र के सशक्त या मीठे नाम पर आमीन। प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का, स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। सारे जगत के सृजनहार गेहूं की रोटी करे तो स्वीकार। मानव मेहनत का फल पृथ्वी का ये दान, बन जाए जीवन पोषण। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोभान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्र।
हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नव निर्माण किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी या दृष्टि डाल के अम्बियरन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु प्रेस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हमदर्द दे। प्रभु प्रकाश के इस पर्व पर राष्ट्रों के सामने प्रभु के प्रकटीकरण का इस त्योहार पर हम प्रभु को फिर से अपने आप को कमिट करें। मंजूषियों ने जोखिम भरा राह चुना, प्रभु से मिलने पहुंचे, हमें प्रभु प्राप्त हुआ है। प्रभु का साक्ष्य देने के लिए अगर चाहे हमारी जिंदगी में हमें जोखिम भी उठाना पड़े, प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूकरिस्ट का रहस्य गहराई से समझ पाए और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ
संपन्न ईश्वर को